हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सारे बहुत शानदार हो गए। 2025 सी सैट के प्री के पहले हमने बहुत शानदार पढ़ाई करी थी। सी सैट 2016 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर्स थे सारे का हमने सॉल्यूशन किया था थ्रू आउट। मेरे साथ जो बच्चे लगातार कनेक्टेड थे, ऑल्दो ज़्यादा नहीं थे, बट 12-13 जो मेरे अपने बच्चे थे जिनके लिए मैंने ये काम शुरू किया था, बेनिफिट रहा। उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक्सटेंड किया जाए, क्यों ना ये जो मेरे अपने बच्चों तक जो फ़ायदा पहुंचा वो सारे और भी बच्चे जहां तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ पहुंचा सकता हूँ, क्यों ना वहां तक पहुंचाए। उस बेसिस पे ये पैटर्न मैंने अपने ये चैनल पे शुरू किया है। आज फर्स्ट लेक्चर है उसका। पहले तो मैं ये बता दूं कि आगे करने वाला क्या हूँ आगे। जो सी सेट का पहले तो पैसेज है जिसको वैसे तो मैं ये बोलूँगा कि सी सेट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें अगर आप रीजनिंग में यानी कि बेसिक नॉर्मल जो रीजनिंग है उसमें और अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ का जो पार्ट है उसमें है तो आप क्वालिफाई आराम से कर जाते हो। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन उसका जो पैसेज है कई सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट करते हैं, उसमें गलतियाँ होती हैं, तो हम वो पैसेज की भी शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन आज आज मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि 2026 सी सेट को अगर टारगेट करें तो अभी से अपन ऐसा क्या पैटर्न लेके चले, क्या रोड मैप बनाए, क्या स्केड्यूल रखें अपने लिए कि सी सैट में दिक्कत ना हो। अच्छा, ज़्यादातर मैं देखता क्या हूँ, ज़्यादातर जो क्लासेस है वो सी सेट पे ध्यान नहीं देती है, सी सेट को सेकेंडरी रखती है, प्राइमरी कंसीडर ही नहीं करते। इस बेसिस पे क्या होता है कि कुछ बच्चे जिनकी बहुत शानदार तैयारी है वो सी सेट में डिसक्वालीफाई होकर बचे रह जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो क्यों ना इसको 1 घंटे आपने 24 आवर्स जिसमें आप 12-13 घंटे अदर सब्जेक्ट्स को देते हो, क्यों ना 1 घंटा रोज़ दे के अपने आप को हमेशा के लिए सेव कर लें। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि आप आपके सपनों के बीच में आपका ऑप्शनल है, आपका एस्से है, आपका जीएस है, दैट्स ओके, गिव इट। जितना दे सकते हो उतना टाइम, लेकिन इसको भी टाइम देने की ज़रूरत है। नहीं तो पेपर से 1 महीने पहले में ऐसा लगता है अरे मैं तो प्रीवियस ईयर लगा के कर दूंगा, अरे 1 महीने में तो मॉडल सेट करके कर दूंगा, अरे 1 महीने में जो हमारे कोचिंग में जो सो कॉल्ड टीचर्स पढ़ा देंगे उसमें जो नहीं होता बेटा। इससे आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं की नहीं रह जाते बच्चे, परेशान रहते हो यार ये कर लिया होता तो ये हो जाता, तो ओ यार ये कर लिया तो ये हो जाता है वाली सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए मैं हूँ आपके साथ। आप हैं मेरे साथ, मिल के काम करते हैं थ्रू आउट। सबसे पहले तो समझें यूपीएससी सी सेट 2025 में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन और डिफिकल्टी एनालिसिस में क्या था 2025 में, एक बार ध्यान से देखो। रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 थे। गुड अटेम्प्ट 14 15, मैं तो ये कहूँगा कि 17 ही कर सकते थे, बट 14-15 भी जिनने कर लिया वो सही है। और क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल इस बार कैसा था? मॉडरेट था। मतलब मेरी जहाँ तक समझ जाती है 2022 में जो पेपर आया था उसके बाद 2025 में थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन बेसिक रीजनिंग के जो टॉपिक है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स, डायरेक्शन डिस्टेंस, दीज बेसिक टॉपिक्स आर देयर, उसका इसमें रहा है। रीजनिंग के बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसकी बात मैं अब करने वाला हूँ, 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 22 to 24, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, थोड़े से ज़्यादा अच्छे थे, हम उसकी तरफ जाने वाले हैं। समझ रहे बात? अच्छा, इस सेगमेंट में बच्चे जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते गलतियाँ उतनी ज़्यादा हो जाती है। इसके पीछे बड़ा रीज़न ये रहता है कि पैसेज के थीम को ही हम नहीं समझ पाते हैं, उसको ग्रैब ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो 15 दिनों में सी सेट को चाहते हैं यूं करके ख़त्म कर दें। नहीं होता है। आपको आप जीएस के लिए, आप करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर रीड करते हो, द हिंदू पढ़ते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटोरियल पढ़ते हो, क्यों ना उसमें से थोड़ा सा एनालिटिकल कंटेंट को भी ध्यान में रखते हुए रीड किया जाए, क्यों ना उसमें से कुछ वैसे वर्ड्स को भी चूज़ किया जाए जो थोड़ा सा लॉजिकली कनेक्टेड होता हो। आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्या है? न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स वाला पार्ट। इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 34, 25 अटेम्प्ट हो जाता तब भी बहुत सही है। तो उसी ओवरऑल अगर मैं पेपर को देखूं तो इस 35 और इस 17 को अगर ऐड कर दो तो 51 क्वेश्चन होता है, जबकि आपको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 33% का ज़रूरत है। मतलब आउट ऑफ 80, 8 3 जे कितना हो जाएगा? 24, और 8 3 जे 24। मतलब अगर आप 30 क्वेश्चन शानदार तरीके से अटेम्प्ट करके 30 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं,
तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये 17 और 34, इसलिए मैंने कलर चेंज कर रखा है। 17 और 34 मिला के आपका 51 आपको चाहिए था। मैं यूँ समझ लो, मैं आपको ऐसा बोलूँ कि 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आप 35 36 करेक्ट कर लेते, तब भी आप क्वालिफाई कर जाते। लेकिन बहुत सारे बच्चों की कंडीशन धरी की धरी रह जाती है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इससे एक चीज़ समझ लो कि आपको सी सेट में पूरे 80 के 80 अटैम्प्ट नहीं करना है। पूरे आपको जितने मार्क्स 200 लेके नहीं आने, आपको क्वालिफाई करना है। तो आप इन तीनों में लाइक रीजनिंग की बात करें, आप मैथमेटिकल एबिलिटी की बात करें और कॉम्प्रिहेंशन की, इन तीनों में जिसमें आप अच्छे हो सिर्फ उसमें अटैम्प्ट करो। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है। डन। क्या लिखा है, आप अगर प्री एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात कर लूँ मैं थोड़ा सा। डन। तो प्री एग्जामिनेशन, अरे हट जा, प्री एग्जामिनेशन में कितने पेपर्स होते हैं? 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर में क्या क्या, एक तो आपका जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2। जो जनरल स्टडी 2 है उसी को क्या बोलते हैं, सी सेट, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। अच्छा, जनरल स्टडी 1 में आप देखोगे ओनली द जनरल स्टडीज 1 आर काउंटेड फॉर मेरिट रैंकिंग। मेरिट रैंकिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ वही है, 2 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अब इसमें एक चीज़ समझो, अब जो मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ, बेसिकली अभी तक सिविल सर्विसेज के जितने भी प्री हो चुके हैं, उसमें जितने भी GS 1 का पेपर है, उन सब का डिटेल्ड सॉल्यूशन विद क्वेश्चन विद आंसर, उस टॉपिक से कनेक्टिविटी बनाते हुए पूरा डिटेल्स लेके आने वाला हूँ। न केवल सिविल सर्विसेज सी सेट, बल्कि मैं BPSC के भी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो चुके हैं, उसमें जो जनरल स्टडी का पेपर है उसका डिटेल सॉल्यूशन आपके लिए लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। डन। अब आगे देखिए, क्वालिफाइंग सी सेट के बारे में आपको पता ही है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। डन। अब देखते हैं प्री एग्जामिनेशन 1 में। प्री एग्जामिनेशन 1 का क्या क्या पैटर्न है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जनरल स्टडी 1 यानी कि GS में टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 200। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, 100, मतलब ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा, 2 मार्क्स का। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी होता है, हाँ होता है। नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, 1/3 का। डन। और अगर सी सेट की बात कर लें तो सी सेट का भी बेटा टोटल मार्क्स जो होता है वो 200 ही होता है, लेकिन इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ना होके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 80। ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स और नेगेटिव में फिर से उतना ही 1/3 यानी कि 1/3 मार्क्स। ठीक है, ये तो आपके रहा प्री के दोनों ही पेपर का डिटेल्ड। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए एक बार ये टेबल जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या क्या है, प्री एग्जामिनेशन कट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स का लेके आया हूँ मैं। देखो 2019, 20, 1, 2, 3, 4, इनफैक्ट 6 ईयर का है। जनरल के कट ऑफ की अगर बात करें तो आप देखो, एक इस ईयर को छोड़ दो 2023 को, 87, 88, 87, 92 और 98, मतलब ये कि 80 to 100 के बीच में कट ऑफ रहता है प्री एग्जामिनेशन कट ऑफ। यानी कि आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अगर आप टारगेट करते हो 60 to 65 क्वेश्चन GS के अंदर, बट बिना रेशियो बनाए हुए एक्यूरेसी के साथ, तो आप बहुत शानदार पोजीशन पे। ज़्यादातर बच्चे करते क्या है, अटेम्प्ट सारे के सारे कर दे, गलत हो तो हो, सही हो तो हो, जो अपनी करेक्टिव जो अपना करेक्ट रहता है वो तो अपन करते करते हैं, लेकिन साथ में कर लीजिए, लगा दीजिए 5 मिनट। ठीक है, तो अपन करते क्या है कि मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा लेते हैं, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने के साथ नंबर ऑफ गलतियां बढ़ा लेते हैं। आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े कम हो चलेगा, गलतियां साथ में कम होना ज़रूरी है, तभी आपका रिजल्ट होगा। तो इस पूरा टेबल को देख के अगर चेकआउट करोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत आसान है। 50 क्वेश्चन 50% से भी कम कट ऑफ जाता है, लेकिन उस 50% को ग्रैब करना ही मुश्किल होता है, इतना ईजी नहीं है बेटा। सिविल सर्विसेज का पेपर है और सिविल सर्विसेज इंडियाज वन अमंग टफेस्ट एग्जामिनेशन, राइट। तो ये कट ऑफ आपके लिए था।
जनरल में अच्छा EWS में भी ऑलमोस्ट सेम ही सेगमेंट रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। OBC SC ST एंड PWBD ये कट ऑफ आपके लिए। तो आप जिस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से अपना कट ऑफ देख लीजिएगा। अब देखिए ये है हमारा मेंस का डिटेल सिलेबस। मेंस में कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने पेपर का होगा, कितने मार्क्स होंगे, एवरीथिंग इन डिटेल्स आई एम गोइंग टू से यू। देखो एक बार ध्यान से। सबसे पहले आपका पेपर 1 और पेपर 2 है ना। पेपर 1 जो मैंने लिखा है वो बेटा वो जो इंडियन लैंग्वेज है उसके लिए है, 3 आवर्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा। पेपर 2 इंग्लिश 3 आवर्स 300 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव होता है सारे का सारा। पेपर 3 एस्से 3 आवर्स 250 मार्क्स, क्वालिफाइंग हो जाता है। पेपर 4 5 6 7 ये आपके जीएस का 1 2 3 4 4 डिफरेंट जीएस का सेक्शन है, सारे 3 घंटे के और सारे 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद पेपर 8 ऑप्शनल और पेपर 9 भी ऑप्शनल, और ये भी 3 आवर्स और 250 मार्क्स। ये डिटेल्ड आपका पेपर। तो टोटल कितने एग्जामिनेशन होते हैं, 9 एग्जामिनेशन होते हैं। अच्छा मार्क्स यही ऐड कर सकते हैं आप। अगर इन सब के मार्क्स को ऐड कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7 7 2 14 यानी कि 1400 1750 मार्क्स का हो गया। ये आपके जो मेन पेपर्स हैं वो, जिसमें जीएस को हमने ऐड कर लिया और ऑप्शनल को ऐड कर लिया। मैंने ऐसे ऐड कर दिया है क्या, ऐसे को हटा दीजिएगा उसमें से, ठीक है। उसके अलावा आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट जो इंडियन लैंग्वेज है वो हो जाता है, और फिर आपका क्या है इंग्लिश का 600 का। ये आपको 9 पेपर सिविल सर्विसेज के मेंस में देना पड़ता है, ठीक है। अब आगे इसका डिटेल्स और क्या है वो देख लेते हैं, चलिए। क्या है देखिए, GS1 to 4 में ये मैंने जीएस के बेसिक पार्ट को डिफाइन किया है। जनरल स्टडीज 1 में क्या होता है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। बेसिकली जो जीएस का पेपर फर्स्ट होगा उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी होता है। पेपर 2 की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट्स एंड जो इंटरनेशनल रिलेशन आता है, जो पॉलिटी हो जाता है वो हो जाता है। GS3 में देखें तो बेसिकली टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, दीज आर। एंड जनरल स्टडीज 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये आपका बेसिक 4 पार्ट, ठीक है। जीएस के 4 डिफरेंट सिलेबस, आप कहीं भी देखोगे सिलेबस डिटेल में मिल जाता है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको यहीं पे इन्फॉर्मेशन दी जाए कि जीएस के चारों जीएस में क्या क्या होता है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं पैटर्न टू प्रिपरेशन पे। देखिए ध्यान से क्या लिखा है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका कैसा होता है, 400 का। मैंने आपको बताया था कि 200 का GS1 और 200 का सी सेट हो जाता है। मेंस एग्जामिनेशन आपका कितना हो जाता है, 1750 का। अच्छा ऐसे के एडिशन के बाद 1750 मार्क्स का हो जाता है। और स्टेज 3 जो आपका इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू कितने मार्क्स का हो जाता है, 275 मार्क्स का। मतलब 3 स्टेजेज आपके होंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री 400, मेन 1750 और इंटरव्यू 275। इस 400 में 200 आपका यूज़ का नहीं है, लेकिन 200 जो सी सेट वाला उसको छोड़ने के बाद जो 200 है वो आपके क्वालिफाइंग, वो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनाता है। यूपीएससी फाइनल रिजल्ट, द फाइनल कट ऑफ इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ 2025 मार्क्स। 2025 कैसे हो गया, तो ये जो यूपीएससी का मेंस होता है 1750 वो, और इंटरव्यू जो होता है 275। जब आप इन दोनों को ही ऐड करोगे तो 2025 मार्क्स का होता है, और उसी में से आपको कट ऑफ आपका निकलता है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, तो क्या ये डिटेल्स ख़त्म, तो हाँ यही डिटेल आपका था कंप्लीट। अब समझिए, सिविल सर्विसेज अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जब मैं प्रिपरेशन जोन में था 2012 to 15, उस टाइम से आज के टाइम में पेपर का जो पैटर्न है उसमें कोई मतलब कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं किया गया ऑफिशियली, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। मैं सी सेट की ही बात करूँ तो तब जो क्वेश्चन का लेवल होता था और आज जो क्वेश्चन का लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। आपको
रिक्वायर्ड है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के, एक प्रॉपर स्केड्यूल बना के, एक रोड मैप तैयार करके उस पर चलने का। बहुत मुश्किल तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब लोग करते ही हैं उसको, बहुत सारे लोग तो कर तो अपन भी सकते हैं, बट हाँ एक सिस्टमेटिक वे में चलना शुरू करें। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट क्या है कि जिस तरीके से आप जीएस के पोर्शन को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिस तरीके से आप ऑप्शनल लेके चलते हैं, उसी तरीके से अपने सी सेट को साथ में लेके चलिए, मिल के पढ़ते हैं शानदार तरीके से। न केवल सी सेट का सेगमेंट लॉजिकल रीजनिंग को, बल्कि प्रीवियस ईयर भी मैं आपको कराने वाला हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में प्री के डिटेल सॉल्यूशन के साथ 2025 से बैकवर्ड। हाँ 2025 से हम बैकवर्ड की तरफ चलना शुरू करेंगे। मतलब पहले 2025 प्री में जो आपका सेट था उसका डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा, फिर 24 का, फिर 23 का एंड सो ऑन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।